हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पीपीटी के जरिए आर्टिकल्स ए एंड द का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो यूसेज है, उसे समझते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस कंटेंट इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। सो let's go through the first slide and try to understand the topic. Dear students, there are two kinds of articles. दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं. First is definite article. The is called definite article, and second is indefinite articles. A and an. These are called indefinite articles. So now let's go through the uses of indefinite articles. First of all, सबसे पहले हम a और an के जो usages हैं, जो प्रयोग हैं, उनको देखते हैं रूल के द्वारा. तो ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, इसमें हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है, जो जूनियर क्लासेस के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. सो जो फर्स्ट रूल है इसमें वो ये है कि ए एंड एन मीन्स वन. सबसे पहले तो दिमाग में रखिए इस चीज़ को कि ए और एन का जो मतलब है वो एक से है, वन से है. ये ध्यान रखना है. ए एंड एन मीन्स वन. A and N are placed before countable nouns in singular number. A और N का जो प्रयोग होगा वो ठीक सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन्स जितने होंगे, सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक पहले आप A और N का प्रयोग करेंगे. राइट? जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में दे रखा है बुक, पेन, एप्पल, अम्ब्रेला. तो ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन्स हैं. और इनसे ठीक पहले हमने ए और एन का प्रयोग किया है, जैसे अ बुक, अ पेन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. राइट? तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड थ्रू दिस रूल द यूसेज ऑफ ए एंड एन. नाउ लेट्स गो थ्रू द सेकेंड रूल. Second rule is we use a before words beginning with consonant sound. जितने भी words consonant sound से begin हो रहे होंगे उनसे पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं. राइट? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ए 1 rupee note, ओके, एंड नेक्स्ट इज ए यूनिफॉर्म, नेक्स्ट अ यूनिवर्सिटी. राइट? तो आप देख रहे हैं इसमें वन से पहले हमने ए का प्रयोग किया है, क्योंकि वन यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है. सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, यूनिफॉर्म से पहले हमने ए का प्रयोग किया है बिकॉज यू इज गिविंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. सिमिलरली इन द लास्ट एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी इज द सेम थिंग. यू इज गिविंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड ए इन द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी से पहले हमने किसका प्रयोग किया है? ए का प्रयोग किया है. तो इसलिए इसमें वन, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, इसमें ये जो वर्ड्स हैं, ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड को दे रहे हैं, इसलिए हमने इनसे पहले ए का प्रयोग किया है. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑल्सो. सो नाउ लेट्स गो थ्रू द थर्ड रूल and try to understand more. Third rule is we use an before words beginning vowel sound. हम an का प्रयोग ठीक उन शब्दों से पहले करेंगे जो वर्ड्स vowel sound से शुरू हो रहे होंगे. राइट? लिखा है रूल में कि we use an before words beginning vowel sound. हम an का प्रयोग ठीक उन वर्ड्स से पहले प्रयोग करेंगे जो वर्ड्स वोवल साउंड से शुरू हो रहे होंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एन ऑरेंज. ऑरेंज में आप देख सकते हैं ऑरेंज इज बिगिनिंग विथ ओ. द ओ इज वोवल, दैट्स व्हाई वी हैव टू सप्लाई एन इन द बिगिनिंग. एन ऑरेंज ड्यू टू ओ. सेकेंड एग्जाम्पल इज एप्पल. यू कैन सी हियर in apple there is vowel a, that's why we have applied an. Now we go to the third example, egg. You can see in egg that egg is beginning with vowel a.
That's why we have applied an egg. And next example is honest. What? Listen again. Honest. Here in this word, H is silent. That's why we pronounce it honest. So we have applied an due to the vowel sound. Okay. And next is R. In case of R also, H is silent. That's why we have applied an in the beginning of R. So, dear students, you must have understood this rule also that where to use an and when to use an, right? So now let's go through the next slide and try to understand the content more. Here you can see now the uses of the. अब हम द के जो यूसेजेज हैं उन्हें समझते हैं, कहाँ कहाँ हम द का प्रयोग करते हैं. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. आर्टिकल्स के जो यूसेजेज हैं वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमने यहाँ पे केवल एक शॉर्ट पीपीटी के जरिए बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसको बताने की कोशिश की है, जो एलिमेंट्री लेवल 10th 9th के लिए यूजफुल है. सो आई होप यू विल understand this slide also. So now let's begin the slide. Uses of the. अब हम the का जो usages हैं, जो rules हैं, जो प्रयोग हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, let's go through. We use a or an when we mean any person or thing. इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिए. We use a or an when we mean any person or anything or a thing. हम a और an का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा मतलब क्या हो? When we mean any person or anything, तब हम a और n का प्रयोग करते हैं. a या n का प्रयोग करते हैं. But we use the when we mean a particular person or thing. जब हमारा मतलब किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु से हो, तब हम द का प्रयोग करते हैं. इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए समझ जाइए. एक बार मैं पुनः अगेन आई एम गोइंग थ्रू द फर्स्ट रूल कि वी यूज ए और एन. ए या एन का प्रयोग हम कब करते हैं? व्हेन वी मीन एनी पर्सन, जब हमारा मतलब किसी भी व्यक्ति से हो, और थिंग या किसी भी वस्तु से हो, तब हम ए या एन का प्रयोग करते हैं. राइट? वी यूज द. लेकिन जब हम द का प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं? व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हमारा मतलब किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु से हो, विशेष चीज से हो, तब हम द का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज टेक अ चेयर. आई हैव यूज ए बिफोर चेयर. चेयर से पहले हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया है. तो टेक अ चेयर मीन्स एनी चेयर, राइट? दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग. ओके, सो टेक अ चेयर मीन्स एनी चेयर which you want to take. Okay, we have not mentioned here any particular chair. So take a chair, यहाँ हमने चेयर से पहले ए का प्रयोग किया है, तो ये बता रहा है कि किसी भी चेयर को, एनी चेयर यू कैन टेक. ओके, नॉट अ पर्टिकुलर चेयर. सेकेंड एग्जाम्पल इज टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो. अब हमने चेयर से पहले यहाँ किसका प्रयोग किया है? द का प्रयोग किया है. तो टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो मीन्स अ पर्टिकुलर चेयर, बिकॉज द चेयर इज लाइंग नियर द विंडो. केवल उसी चेयर को लो जो खिड़की के नजदीक है. राइट? तो दिस इज पर्टिकुलर चेयर. ये होगी पर्टिकुलर चेयर. जब भी पर्टिकुलर चेयर या पर्टिकुलर चीज के लिए बात हो रही होगी, तब हम वहां पे द का प्रयोग करेंगे. राइट? तो स्टूडेंट्स, आई नो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस rule through these examples also. So let's move forward and try to understand more.
वी यूज द विद द फॉलोइंग, हम द का प्रयोग इनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, आफ्टर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग करना है। सीज, जितने भी सागर हैं उनके नाम से पहले हमने द का प्रयोग करना है। माउंटेन्स, रेंजेस, जितनी भी पहाड़ियां हैं, माउंटेन रेंजेज हैं, उनके नाम से पहले हमने द का प्रयोग करना है। राइट? जैसे एग्जाम्पल के रूप में द कावेरी। ओके, कावेरी किसका नाम है? रिवर का। तो रिवर के नेम से पहले हमेशा द का प्रयोग करें, द कावेरी। कावेरी नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? द कावेरी, बिकॉज कावेरी इज द नेम ऑफ अ रिवर। ओके, इसलिए हर रिवर के नाम से पहले द का प्रयोग करना है। द कावेरी, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी। राइट? नेक्स्ट है द ब्लैक सी। ये भी मैंने ऊपर बता दिया कि सी के नाम से पहले भी आपने हमेशा द का प्रयोग करना। द ब्लैक सी, ओके, काला सागर, द ब्लैक सी। इसी तरह से द हिमालयाज, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ियों की जो रेंजेज हैं उनसे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे। राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस rule, okay, through the examples. And now let's move forward and try to understand more. After the names of well-known buildings, जितनी भी well-known buildings हैं, historical buildings हो, कोई भी buildings हो, right, उन buildings के नाम से पहले भी हमने द का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द गेटवे ऑफ इंडिया, ये हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो इसलिए जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स हैं, उनसे पहले हमने द का प्रयोग करना। द गेटवे ऑफ इंडिया, ओके, राइट? तो यह हमने द का प्रयोग किया है। द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट से पहले हमने किसका प्रयोग किया है? द का प्रयोग किया, क्योंकि ये भी क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले, उनके नाम से पहले, उनके नेम से पहले हमने द का प्रयोग करना है। ओके बॉयज, now let's move forward and try to understand more. After the names of holy books, common newspapers, जितने भी होली बुक्स हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, या न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, उनके नाम से पहले भी हमने द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द रामायणा। तो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट द रामायणा इज एन इंडियन एपिक। ये हमारा एपिक है, महाकाव्य है। तो हर धर्म के अपने अपने महाकाव्य होते हैं, अपने अपने एपिक्स होते हैं। इसी तरह से हमारी हिंदू धर्म में द रामायणा एक एपिक है। इसलिए इस पवित्र पुस्तक से पहले हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, द रामायणा। इसी तरह से द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस किसका नाम है? न्यूज़पेपर का नाम है। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, द अमर उजाला हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम्स हैं, उनसे पहले आपने हमेशा द का प्रयोग करना है। और जितने भी पवित्र पुस्तकें हैं, होली बुक्स हैं, ओके, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया कि मैंने द रामायण, इसी तरह से द कुरान, द बाइबल, राइट, सारी इन पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले हमने द का प्रयोग करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। आफ्टर द नेम्स ऑफ ट्रेन, ट्रेनों के जो नाम हैं उनसे पहले भी हमने द का प्रयोग करना है। शिप्स, शिप्स के जो नेम्स हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग करना है। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स के नेम से पहले भी द का प्रयोग करना है। सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द अकबर, ओके, द अकबर, द राजस्थानी एक्सप्रेस, ये सब क्या है? इन सब के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? तो रूल को, जो डी, जो लास्ट वाला जो रूल है, उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। आफ्टर द नेम्स ऑफ ट्रेन, ट्रेन के नाम से
पहले, ओके, या पीछे। शिप्स, शिप्स के नाम से पहले। एरोप्लेन, एरोप्लेन्स के नाम से पहले हमेशा आपने द का प्रयोग करना है, राइट? जैसे द अकबर, द राजस्थानी एक्सप्रेस, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood through these examples the usages of the. So now let's move forward and try to understand more. Dear students, here is an exercise on the uses of a, an and the. ये हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, जो एक्सरसाइज आपने स्वयं भरनी है, स्वयं करनी है. You have to do this exercise by yourself. You have to fill all the blanks by yourself after going through the PPT and after going through the rules we have studied in PPT. सारे रूल्स देखेंगे, उसके बाद जो है इनको भरेंगे. Okay, so now let's move forward. So thank you very much for watching and listening this short PPT. Hope it will be very helpful for you. Thanks.